हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है वो है ओलंपिक्स। तो आपने नॉर्मली सुना होगा या पढ़ते होंगे जब आप करंट अफेयर्स, तो उसमें आता है कि ओलंपिक गेम्स चल रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं। तो उसमें ओलंपिक्स क्या है, ओलंपिक्स गेम्स क्या होती हैं, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में होती हैं, किसने इसको फाउंड किया था, फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई थी, समर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ हुई हैं, विंटर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ हुई हैं, क्या कभी इंडिया में हुई हैं, एंड मोटो क्या है, फ्लैग में कितने कलर्स हैं, कब अडॉप्ट किया गया, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमें क्या पढ़ना है। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। इसमें से 10-12 फैक्चुअल पॉइंट्स निकल के आते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, बट आपको पहले थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की, है ना, फिर आप याद करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो देखिए, ओलंपिक्स क्या है, लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। लीडिंग है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स इवेंट है, मतलब दुनिया के हर एक कंट्री से कोई ना कोई एथलीट या स्पोर्ट्समैन जाता है, खेलता है ना, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो वो सब होता है इसमें। समर एंड विंटर कॉम्पिटिशन, समर कॉम्पिटिशंस भी होती हैं, जो समर में गेम्स खेली जाती हैं वो अलग से होती हैं। विंटर कॉम्पिटिशंस अलग से होते हैं, जो आइस स्केटिंग वगैरह होती है। ठीक है, हेल्ड एवरी 4 years सिंस 1994, 1994 से अब हर 4 साल बाद होती है। लेकिन क्या उससे पहले भी होती थी? यस, उससे पहले भी होती थी, बट उसका अलग कंसेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हर 4 साल बाद होती है ओलंपिक्स 1994 से। ठीक है, अब जो इसका 4 year का पीरियड है कैसे चलता है, मान लीजिए पहले साल आपकी समर ओलंपिक्स हो रही है, तो दूसरे साल कुछ नहीं होगा, तीसरे साल विंटर होगी, चौथे साल कुछ नहीं होगा, मतलब हर एक साल छोड़ के एक गेम होती है। एक साल छोड़ दिया समर ओलंपिक्स, फिर एक साल बाद विंटर, फिर एक साल बाद समर। तो इस तरह से समर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का फर्क आता है। विंटर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का फर्क आता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, क्योंकि जो न्यू है उनको समझना मुश्किल है, बाकी तो जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको तो इसकी बेसिक बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। नाउ समर ओलंपिक, अब हमने बात क्या करें, ओलंपिक्स जो है ना वो 4 साल के इसमें अंतराल में होते हैं, पीरियड गैप पीरियड में होते हैं। लेकिन समर ओलंपिक्स है वो 4 साल बाद, विंटर ओलंपिक्स है वो 4 साल बाद। ओवरऑल ओलंपिक्स अगर देखें तो हर 2 साल के पीरियड में हो ही रहे हैं। ठीक है, समझना इस चीज को यहाँ पे। नाउ इट्स क्रिएशन वॉज इंस्पायर्ड बाय, अब ये जो क्रिएट किए गए, इसका कहाँ से इंस्पिरेशन मिले कि हाँ इस तरह की कोई गेम्स होनी चाहिए। तो देखिए, एंशियंट ओलंपिक गेम्स होती थी ओलंपिया ग्रीस में, तो वहां से इंस्पिरेशन मिले कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह की गेम्स होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम का जिक्र किया गया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैरोन पीरे डे कॉबर्टिन फाउंडेड आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब जो कॉबर्टिन है, ठीक है, इन्होंने ही ओलंपिक्स के फ्लैग को भी क्रिएट किया था और इन्होंने ही फाउंड की थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में, जो कि क्या है, गवर्निंग बॉडी ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का सारा काम जो भी है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पास ही है। ठीक है, नाउ अब जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी 1894 में, इट लेड टू द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स इन एथेंस इन 1896। तो मॉडर्न लेवल पे जो ये एथलीट, ये ओलंपिक गेम्स हैं, ये हुई 1896 में। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले ओलंपिक गेम्स कब हुई, 1896। रेगुलर, हर साल बाद रेगुलरली होनी कब स्टार्ट हुई, 1994। उससे पहले क्या है, एक ही साल में विंटर भी हो रही है, समर भी हो रही है, इस तरह से था। ठीक है, चलिए, ये तो हमने बेसिक सी चीजें पढ़ ली। अब हम आ गए समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो बस देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स नहीं बनाए ना तो फिर ये सारी मेहनत खराब है। आप वीडियो देख रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए, लेकिन नोट्स नहीं बनाए तो फिर आप लॉन्ग टर्म इसे याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, समर ओलंपिक्स की बात करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द गेम्स ऑफ द ओलंपियाड, गेम्स ऑफ द ओलंपियाड भी कहते हैं समर ओलंपिक्स को। हेल्ड वंस एवरी 4 years, हर 4 साल में एक बार होता है समर ओलंपिक्स, हर 4 साल में एक बार होता है विंटर ओलंपिक्स। लेकिन ओलंपिक्स तो हर 2 साल बाद हो ही रहे हैं, एक साल में समर हो रहा है, फिर एक साल छोड़ के विंटर हो रहा है, फिर एक साल छोड़ के समर हो रहा है। समझना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 एक्सेप्शन ही बताइए, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका फैक्चुअल। लंदन ओनली सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक्स 3 times, इकलौती ऐसी सिटी है जहां पे समर ओलंपिक्स आज तक 3 बार हो चुके हैं। लेकिन अभी पेरिस में होंगे ना जब 2024 में, तो पेरिस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, पेरिस का नाम। पेरिस में भी 3rd टाइम हो रहे हैं, फिर उसके बाद ये भी बन जाएगी ऐसी सिटी। लेकिन फिलहाल लंदन इज द ओनली सिटी टू होस्ट द समर ओलंपिक्स 3 times टिल नाउ। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में भी एक ऐसी ही बात है, दैट ओनली कंट्री टू हैव वॉन गोल्ड मेडल एट एवरी एडिशन ऑफ द गेम। ग्रेट ब्रिटेन इकलौता ऐसा देश है जिसने गोल्ड मेडल जीता है
ओलंपिक्स के हर एक एडिशन, मतलब जितनी बार ओलंपिक्स आज तक हुए हर एक बार किसी ना किसी इवेंट में, जरूरी नहीं एक ही चीज में, किसी ना किसी इवेंट में गोल्ड जीता ही है। अब हम समर ओलंपिक्स की बात करें, विंटर को भूल जाइए, समर ओलंपिक्स की बात करें, सबसे पहले जो एथेंस में 1896 में हमने पढ़ा जो ओलंपिक्स हुए थे, दोज वर समर ओलंपिक्स। तो कभी भी क्वेश्चन आया समर ओलंपिक्स सबसे पहले कब हुए, 1896, कहाँ हुए, एथेंस में। अब हम पहुंच गए हैं 2023 में, ठीक है, तो थोड़ा सा पिछला पता होना चाहिए। 2020 में हुए थे टोक्यो में समर ओलंपिक्स और 2024 में हो रहे हैं पेरिस में। बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इससे आगे कब होता है ना, 2-3 बार आगे के जो है सिटी जो कंट्रीज है वो डिसाइड कर दी होती है, फिर सिटीज डिसाइड होती रहती है ऐसे करके। फर्स्ट टाइम एथेंस 1896, 2020 टोक्यो, 2024 पेरिस, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे समर ओलंपिक्स को भूल जाइए, चलते हैं विंटर ओलंपिक्स की तरफ। हेल्ड वंस एवरी 4 years, हर 4 साल में एक बार होते हैं, ठीक है। फॉर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड ऑन आइस एंड स्नो, जो बर्फ पे होती है ना खेलने, उसके लिए ये होते हैं। फर्स्टली 1924 फ्रांस, सबसे पहले ये 1896 में हुए थे, लेकिन विंटर ओलंपिक्स 1924 से होना स्टार्ट हुए हैं, जो कि फ्रांस में हुए थे। अब चल रहा है 2023, तो पिछला और अगला पता होना चाहिए कि पिछली बार कहाँ हुए थे, अगली बार कहाँ होने हैं। तो 2022 में होंगे बीजिंग में, सॉरी 2022 में हुए थे बीजिंग में, और 2026 3 साल बाद होंगे इटली में। इटली में कहाँ पे, मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो में, ठीक है। मतलब अलग अलग इवेंट्स हैं तो कई बार अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। नाउ अंटिल 1992 बोथ सेम ईयर, 1992 तक क्या होता था, दोनों एक ही साल में होंगे। जैसे जो भी साल चल रहा है, एक साइड समर ओलंपिक्स हो रही है, एक साइड विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ये डिसीजन दिया। इससे क्या है, थोड़ा काम भी अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा इजी हो गया, नहीं तो एक ही साल में सब कुछ हो रहा है, कितना वर्कलोड बढ़ जाता था, फिर 3 साल फ्री। तो अब इसमें क्या है कि एक साल होगा, काम हुआ, दूसरे साल थोड़ा कम हुआ, फिर तीसरे साल फिर, तो मतलब बिजी रहेंगे इसमें, है ना। एक तरह से वर्कलोड जो है काम करने वालों को भी थोड़ा एक तरह से रिलीफ मिलेगा। सो इंडियन ओलंपिक कमेटी का डिसीजन आया कि हर 2 साल बाद इनको कर दो। तो 1992 तक ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेम ईयर में होते थे विंटर एंड समर ओलंपिक्स। अब आगे चलते हैं मोटो। तो मोटो पढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहूंगी। हमारे एग्जाम था एक, काफी पहले दिया था मैंने, अब तो नहीं मैं देती, बट बहुत पहले का एग्जाम था, तो उस टाइम ज्यादा पढ़ा नहीं होता था ये सब की। अच्छा, मोटो भी पढ़ना पड़ता है, फ्लैग भी पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन आया था कि ओलंपिक्स का मोटो क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ था CTS LTS 40s, ये मुझे मतलब टिप्स पे बिल्कुल रटा हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आया था कि इसको आप सीक्वेंस में लिखो, CTS LTS 40s को सीक्वेंस में लिखो, और 4 ऑप्शन से, तो क्या ही हम टिक करते ना, हमें नहीं पता था। तो अब आपने तरीका निकालना है इसको याद करने का, कैसे करना है इसको सीक्वेंस, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। तो आपको एक चीज तो आपको ये याद करनी है कि CTS LTS 40s सीक्वेंस में याद करना है। दूसरा, ये लैटिन भाषा में है। तीसरा, इसका मीनिंग है स्विफ्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फोर्थ पॉइंट क्या याद करना है कि CTS का मतलब है स्विफ्टर, LTS का है हायर, 40s का है स्ट्रॉन्गर। तीनों का मीनिंग भी याद करना है, सीक्वेंस भी याद करना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ठीक है। मोटो हो गया, CTS LTS 40s, कैफ करके आप याद रख सकते हैं। फिर आया फ्लैग। एक क्वेश्चन और बनता है फ्लैग, ये मैंने सुना ही था बट आई डोंट नो ऐसा आया था कि नहीं, कि फ्लैग में कितने रिंग्स हैं, 5 है, सबको याद रहता है। कलर्स कौन कौन से, कलर्स से क्वेश्चन आया था। सो ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, रेड, याद करने पड़ेंगे। फ्लैग की रेशो क्या रहती है, 2:3। अडॉप्ट कब किया गया, 1920 में, लेकिन क्रिएट कब किया गया, 1914 में। अडॉप्टिंग का क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसमें डाउट है, मतलब कुछ ना, तो क्रिएशन का याद है कि किसने किया है, जो हमने ऊपर पढ़े ना, बैरन पियर डी कॉबर्टिन, उन्होंने जो है क्रिएट किया था 1914 में। उसके बाद यही फ्लैग आज तक यूज हो रहा है, ठीक है। और 1920 में मतलब प्रॉपर फॉर्म में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही था, जो कि हो गया कंप्लीट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाए, काफी अच्छे फैक्चुअल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज छूट गई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको पिन कर दूंगी अगर मुझे लगेगा कि रेलेवेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपको बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा ओलंपिक्स के बारे में, तो बस अपने ओलंपिक्स के नोट्स बनाएं, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं, जनरल स्टडीज जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।